नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 9 जुलाई 2026। आज के दिन आज मैं बात कहना चाहता हूँ कि हम अपना कम्युनिकेशन के बारे हाउ टू कम्युनिकेट इजीली पीपल एंड कन्विंस देम। मेरे को तो आता ही नहीं है। मेहनदारी, मजदूरी, लेबर, मजदूरी कर लो, इससे बढ़िया यही बेहतर रहेगा भाई। मजदूरी करके पेट पाल लूँ, यही सही रहेगा। मजदूरी करके पेट पाल लो भाई, कहीं नौकरी मत करो, लेकिन गुलामी मत करो, कोई गुलामी मत करो, कहीं गुलामी मत करो भाई, कहीं की किसी चीज़ की गुलामी मत करो भाई। नौकरी क्या गुलामी मत करो, लेकिन नौकरी कर लो, लेकिन गुलामी मत करो भाई कोई की। कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? हमें तो आता ही नहीं, हम तो अनपढ़ रह गए भाई। अनपढ़ विद्यार्थी, सबसे कमज़ोर विद्यार्थी था अपने स्कूल का, सबसे कमज़ोर विद्यार्थी था मैं पढ़ने में। सबसे कमज़ोर होता है ना, सबसे कमज़ोर वो था, तेज़ नहीं था पढ़ने में, एकदम इंटेलिजेंट वो ही नहीं था, इंटेलिजेंट नहीं था, सबसे कमज़ोर विद्यार्थी था अपने स्कूल टाइम का। क्यों था? माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है इतने, तो मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना। मैं नहीं हूँ, माँ तेज़ नहीं है, मैं भी तेज़ नहीं हूँ। पढ़ने में जो जीरो है हमारे स्कूल में, वो भी है। पढ़ने में जो जीरो, वो भी जीरो। जो पढ़ने में जीरो, बाकी सब में हीरो। पढ़ने में जीरो, पढ़ाई तो नहीं होती, सबसे कमज़ोर डम जिसे बोलते हैं ना, वो कैटेगरी में आता हूँ। भोंदू रह गया। जिसे बोलते हैं ना भोंदू, जिस कैटेगरी में आता हूँ, उसी कैटेगरी में आता हूँ भाई। कई फार्म में पूछने चल जाओ, माली का काम मिलेगा, माली का काम मिलेगा, काम मिल जाएगा आसानी से। माली का काम मिलेगा, 14-15 हज़ार सैलरी देना, 14-15 हज़ार सैलरी, वो कहीं नहीं गए। माली का काम में 15 हज़ार। माली का काम में क्या है, पेड़ पौधे को पानी देना होता है, और बस यही काम रहता है। यही रहता है। काम कैसे ढूंढने जाता है, जगह जगह पूछना पड़ता है भाई, यहाँ काम मिलेगा, यहाँ काम मिलेगा, यहाँ काम मिलेगा, यहाँ काम मिलेगा, यहाँ माली का काम मिलेगा। फार्म में पूछना पड़ता है, माली का काम मिलेगा, माली का काम मिलेगा, ये मिलेगा, ये काम मिलेगा, घर का काम मिलेगा, पूछना पड़ता है, जब जाके काम मिलता है भाई। ऐसे कैसे काम मिल जाएगा? पूछना पड़ेगा तभी तो काम मिलेगा। ऐसे कैसे काम मिल जाएगा भाई? और ये भी तो है, कि
पूरे देश में करप्ट इतना है, करप्शन इतना भाई। भारत देश में करप्ट बहुत है भाई। भारतीय देश करप्ट बहुत है, करप्शन बहुत है भारतीय देश में। हमारे देश में करप्ट बहुत है, करप्शन बहुत है, करप्शन बहुत है हमारे देश में। हमारे देश में करप्शन बहुत है भाई। करप्ट देश है, सबसे करप्ट देश हमारा भारत ही है, क्योंकि इसमें बहुत भ्रष्टाचारी नेता करप्ट, वो घूस लेते हैं, घूस खाते हैं, घूस। इसी कारण यही है। काम कैसे ढूंढे, मैं कुछ समझ नहीं आता। काम कैसे ढूंढे। बीए ले लिया हूँ, बीए 9वीं फेल हूँ। कितना फेल हूँ मैं? मेरी शक्ल बताती है, मेरे दांत बताते हैं, मेरे दांत और शक्ल बताती है मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। शक्ल बता रही है। मैं एकदम डम्प स्टूडेंट हूँ जिसको कुछ नहीं आता। शक्ल दिखाती है भाई, देखो फ़ोन में जैसे शक्ल आ रही है, रियलिटी दिखा रही है। फ़ोन रियलिटी दिखाता है भाई। कैमरा जो है ना, ये रियलिटी दिखा रहा है कि भाई कितना पढ़ा लिखा है बंदा, कितना एजुकेशन है इसमें, कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है, कितना कितना वो है। फ़ोन ही बता रहा है। मेमोरी लॉस है, थिंकिंग एबिलिटी लॉस है, सोचने की क्षमता, सोचने का समझने की क्षमता कम है, सोचने और समझने की क्षमता कम है, सोचने की और समझने की क्षमता कम है, क्षमता कम है, बोलने की क्षमता कम है। क्या कमी है मेरे अंदर, और क्या कमी बता रहा हूँ। और तो और मैं तो एकदम अनपढ़ रह गया भाई। टेंशन क्या लेना यार, 9 घंटे की ड्यूटी करो आराम से। फिर 12 कितने, 24 में से 9 गए, कितने बचे? 24 में से 9 गए, 6 4 6 16 घंटे, 16 घंटे बचे। 15 घंटे बचे। 15 मान लो, 15 घंटे बचे। 16 में से 9 गए, 15 घंटे बचे। 15 घंटे में क्या करना पड़ता है मेरे को? 15 घंटे में 9 घंटे ड्यूटी करी गई। 24 घंटे में से 9 घंटे ड्यूटी करी, 9 घंटे ड्यूटी करी। और फिर क्या किया? शादी हो जाने के बाद 9 घंटे ड्यूटी करूँगा। फिर बच्चे बड़े पालूँगा, कमाने वाली आ जाएगी, कमाने वाली वो भी कमाएगी, मैं भी कमाऊँगा, दोनों साथ में कमाएंगे। यही हो जाएगा। 9 घंटे ड्यूटी करूँगा, 9 घंटे ड्यूटी करना है, 9 घंटे ड्यूटी करना है। 9 घंटे कितने, और 24 घंटे में 9 गए तो 15 घंटे बचे। 15 घंटे क्या करूँगा? 8 घंटे की तो नींद होती है। फिर कितने घंटे खाना पीना, यही तो रहता है। बेरोजगारी बहुत है भाई भारत में। अनपढ़ों की कमी नहीं है, अनपढ़ भी बहुत है। मेरे जैसे अनपढ़ गंवार विद्यार्थी, अनपढ़ डम्प स्टूडेंट भी बहुत है। डम्प है ना, डम्प इंटेलिजेंट नहीं। इंटेलिजेंट से कहते हैं जो चीज़ों को अच्छे से सुझाव भी दे दे और सल्यूशन पता हो उसे, हर चीज़ का सल्यूशन पता हो, इंटेलिजेंट उसे कहते हैं। अब मैं तो इंटेलिजेंट हूँ नहीं, बीए पढ़ा हूँ, बीए की ग्रेजुएशन ले रखी हूँ, डिग्री ले रखा हूँ। कुछ आइडिया भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, स्किल भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, दोनों नहीं है मेरे पास। फिर भी बेरोज़गार बैठा हूँ घर पे, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। कहीं ड्यूटी पकड़नी पड़ेगी यार, ऐसा काम नहीं चलेगा, क्योंकि यार अकेला बैठा हूँ तो ना तैयारी कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे खाली बैठने से काम तो ना चलेगा, ऐसे खाली बैठने से काम तो ना चलेगा।
समझ में कुछ आता नहीं है, दिमाग के ऊपर जाता है डंप हम एकदम कुछ पता नहीं है, कुछ अता पता नहीं है दुनिया के बारे में, ना दुनिया के बारे में पता है ना कुछ, किस चीज़ में, देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या 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 हो रहा है, ये नहीं पता मेरे को। और क्या पता नहीं है, बिज़नेस करना भी नहीं आता मेरे को, कैसे किया जाता है बिज़नेस कैसे किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे किया जाता है सामान का। एक दिन ये एक बिज़नेस का आइडिया है मेरे को। होलसेल्स मार्केट होती है, होलसेल में से ख़रीद के रिटेल में बेचना होता है, ये बिज़नेस पता है मेरे को, ये बस पता है, बस ये ऊपर का पता है। और रिटेल में होलसेल में ख़रीदना पड़ता है सामान को, रिटेल में बेचना पड़ता है, होलसेल में ख़रीदा, रिटेल में बेचा, इतने में यही बिज़नेस पता है मेरे को भाई। और भी दिमाग नहीं है मेरे में, सही बोल रहा हूँ बंदा यार, दिमाग नहीं है मेरे अंदर, दिमाग नहीं है, एकदम अनपढ़ हूँ, एकदम चूतिया वाला आदमी होता हूँ ना, एकदम दिमाग नहीं है, एकदम अनपढ़ व्यक्ति हूँ ना, वही आता हूँ, एक अनपढ़ कैटेगरी में आता हूँ, एकदम उसमें आता हूँ मैं, अनपढ़ कैटेगरी में भोंदू जिसे बोलते हैं ना, वही कैटेगरी में आता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में कर भी क्या सकता हूँ मैं। हिंदी आती है, इंग्लिश पढ़ने आती है, लेकिन लिखने नहीं आती। हिंदी लिखने भी आती है, समझ में भी आती है, और बोलने भी आती है। हिंदी का ये है, हिंदी का रूल ये है। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश पढ़ने आती है, थोड़ी बहुत समझ में आती है। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश पढ़ने में भी आती है, थोड़ी बहुत समझ में नहीं आती है, समझ में आती है। इंग्लिश लिखना नहीं आती, और बोलने नहीं आती। इंग्लिश बोलने नहीं आती, लिखने नहीं आती, इंग्लिश कैसे सीख जाऊंगा फिर मैं। एजुकेशन इज़ मस्ट अपॉन पीपल। आप स्किल सीखते हैं तरह तरह की, तो आपका ब्रेन भी डेवलप होता है, ब्रेन भी विकसित होता है, ब्रेन भी तेज होता है धीरे धीरे। जो चीज़ का ज्ञान लेते हो, उस चीज़ का ज्ञान भी विकसित होता है, तेज होता है दिमाग। अगर आप खाली बैठे हो तो आपको कुछ नहीं ज्ञान होगा, आपका ब्रेन कहीं और ही दिमाग जाएगा। खाली बैठने से दिमाग आउट होता है भाई, मैंने देख लिया। युवा का दिमाग खाली बैठने से दिमाग ख़राब होता है। ऐसे सोचते सोचते पता नहीं कहाँ तक सोचता ही रहूँगा, सोचते सोचते क्या हो जाएगा पता नहीं। सोचते सोचते क्या दिमाग में थॉट आता है, एक थॉट आया, फिर दूसरा थॉट आया, तीसरा थॉट आया, चौथा थॉट आया, पांचवा थॉट आया, छठा थॉट आया, सातवां थॉट आया, आठवां थॉट आया, नौवां थॉट आया, 10वां थॉट आया। थॉट पे थॉट आते रहते भाई, पूछो मत। गोलियाँ ले रहा हूँ, गोलियाँ चल रही है अभी फिलहाल तो। नींद ले रहा हूँ पूरी प्रॉपर। जब नींद की गोलियाँ ख़त्म हो जाएगी, नींद की गोली लेना छोड़ दूँगा, बेचैनी फिर से स्टार्ट हो जाएगी, फिर से वह इंसोम्निया बढ़ जाएगा। इसी कारण नींद की गोलियाँ नहीं छोड़ूंगा, नींद की गोलियाँ धीरे धीरे काम करूँगा, तब धीरे छूटेगी। और काम करना है भाई, शरीर से काम करवाना है भाई। ये देखो शरीर है ना, इस शरीर से काम करवाना है भाई बहुत। अभी तो 30 साल काम करवाना है शरीर से, अभी कहाँ से बूढ़ा हो जाऊँगा, जवान का जवान ही रहूँगा ना। अभी 30 साल काम करवाना शरीर से 30 साल काम करवाना है भाई। 30 साल काम करवाना है, 30 साल। कितने 22, क्योंकि शादी हो जाएगी, काम ही काम रहेगा, काम ही काम करना पड़ेगा। पढ़ने का मन नहीं करता भाई, देख लिया, पढ़ने में तो डंप हूँ एकदम, कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग से ऊपर जाता है, जो भी आता है दिमाग से ऊपर जाता है। फ़ोन से पढ़ूँगा, रीजनिंग मैथ, जो भी MTH का सिलेबस है, GK GS मैथ, साइंस, रीजनिंग और इंग्लिश,
ये चार सब्जेक्ट हैं, इसमें ही मेरे को आता नहीं कुछ भी नहीं आता, दिमाग से ऊपर जाता है ये रीजनिंग मैथ तो ऊपर जाता है, दिमाग पे जोर देना पड़ता है जब जाके होता है। जीके जीएस इंग्लिश दिमाग से ऊपर नहीं जाएगा, ये पढ़ना पड़ेगा। राइटिंग तो सिखाया नहीं, जिधर मैं गया पढ़ने उधर ना राइटिंग सिखाई, स्पीकिंग बोलो, स्पीकर बोलो, ना राइटिंग सिखाई, ना लिखना सिखाया इंग्लिश में, ना बोलना सिखाया इंग्लिश में। शुरुआत से बेसिक से इंग्लिश में बोलना लिखना इत्यादि ये सिखाया नहीं। रीडिंग ही सिखाई नहीं, समझ में नहीं आती। वोकैबुलरी अपनी तेज़ करो, इंग्लिश में अपनी वोकैबुलरी अगर तेज़ होगी तो अपना आप इंग्लिश बोलोगे। वोकैबुलरी यानी कि शब्द अपने तेज़ होंगे इंग्लिश में, वोकैबुलरी तेज़ होगी तो अपना आप इंग्लिश में बोलोगे। वोकैबुलरी इंग्लिश की तेज़ होगी तो आप इंग्लिश बोलोगे। इंग्लिश बोलोगे, वोकैबुलरी तेज़ नहीं है तो इंग्लिश कैसे आएगी। सबसे मेन बनता है वोकैबुलरी मजबूत है कि आप सेंटेंस बोलोगे, सेंटेंस बोलना सीखोगे, एक सेंटेंस बोलना सीखोगे। सेंटेंस बोल के सिखाओ। हिंदी का छोटे छोटे सेंटेंस आप बोल लेते हैं ऐसे लगा के, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे लगा के। छोटे जो बड़े सेंटेंस होते हैं, होल सेंटेंस होते हैं, उनमें कठिनाई होती है, उनमें वोकैबुलरी होती है, उनमें कठिनाई होती है। ये कठिनाई झेलने की पड़ती है हमें झेलनी पड़ती है। और हमें यही समझ में नहीं आता हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मैं तो देख लिया भाई, मैं तो अनपढ़ हूँ। मैंने पढ़ाई जो की है मैंने अनपढ़ों वाली की है। पढ़ाई की नहीं की मैंने, समझा भी नहीं कुछ। पढ़ाई नहीं की मैंने, कुछ भी नहीं समझा भी नहीं कुछ मैंने। और ऐसे रट्टा मार के ऐसे धक्के मार के पास हो। मेरे को 9वीं फेल हो गया था, समझ लो। मैं 8वीं 6वीं फेल हो गया था। मैं 9वीं क्या 6वीं फेल हो गया था मैं तो प्राइवेट में। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं फेल। पढ़ने का क्या फ़ायदा मेरा व्यंजन। इससे बढ़िया बच्चे पाल लूँ ना, बच्चे पाल के गुजारा कर लूँ, कैसे करके गुजारा कर लूँ, पैसे कमा के गुजारा कर लूँ, यही बहुत है मेरे लिए तो, है ना। कैसे करके गुजारा कर लूँ, पैसे कमा के गुजारा कर लूँ कैसे करके, ये मेरे लिए बहुत है। इंटेलिजेंसी कैसे आती है भाई, ऐसे तो आती है इंटेलिजेंसी। कॉल सेंटर में मेरे को इंटरव्यू क्रैक करना पड़ा, इंग्लिश कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं भाई, तरह तरह के वर्ड मीनिंग, तरह तरह के क्वेश्चन पूछेंगे भाई। हाउ वांट टू दिस जॉब, हाउ वांट टू दिस जॉब, हाउ वाज एक्सपीरियंस हाउ वांट टू दिस जॉब, हाउ यू वांट टू दिस जॉब, why want to this job, because I'm an educated person and I have a skill more, I have a skill and I earn money, इंग्लिश ऐसे सीखी नहीं जाती भाई। इंग्लिश के लिए लॉजिक लगता है भाई, हर शब्द आना चाहिए आपको इंग्लिश में, हर शब्द। जो बुक होती है ना, इतनी बड़ी बुक, इतनी मोटी बुक होती है ना, उसमें हर एक वोकैबुलरी सेंटेंस इंग्लिश का, हर वोकैबुलरी शब्द इंग्लिश का याद होना चाहिए, जब जाके आप इंग्लिश बोल पाओगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बोल पाओगे, सेंटेंस बोल पाओगे कि लंबा चौड़ा। सेंटेंस कैसे बोले लंबा चौड़ा, पहले छोटे वहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर वहाँ से इंग्लिश सीखो। राइटिंग रीडिंग स्पीकिंग, राइटिंग स्पीकिंग रीडिंग, और क्या होता है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग मुख्य बोलती है। और क्या होता है, और रिटर्न राइटिंग
राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, स्पीकिंग, इंग्लिश में बोलना, लिखना, इंग्लिश में बोलना, लिखना, सुनना, सुनना, लिसनिंग भी होता है, लिसनिंग, लिसनिंग भी होता है, वो भी होता है भाई, जितना होता है ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है भाई, ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ, कितने भाई इंग्लिश सीखा नहीं जा सकता भाई, छोटा मोटा व्यापार करो भाई, कोई छोटा मोटा व्यापार करके घर चला लूँगा, घर चलाओ, घर कैसे चलाऊँगा, यही तो मेरे को मुद्दा है कि घर कैसे चलाऊँगा। अपना छोटा मोटा व्यापार करके घर चलाओ, आसान नहीं होगा ना। रिक्शा चलाओ, रिक्शा का रेंट कितना है?